मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर है। इस वीडियो में हम आज मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स देखने वाले हैं। हम अंग्रेजी पहले और बाद में हिंदी में चर्चा करेंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है पदार्थवाचक नाम या उसकी संज्ञा जो ली जाती है वो पदार्थ के बारे में ली जाती है। मटेरियल नाउन यानी उत्पादन जिससे होता है उस नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। Some original material nouns are there which are solid or liquid and they produce other substances. देखिए, कुछ ओरिजिनल या हम बोलेंगे कि असली मात्रा में कुछ पदार्थवाचक नाम होते हैं या पदार्थ होते हैं। वह घन रूप में या द्रव रूप में होते हैं, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि जिसे हम नाप नहीं सकते, यानी सॉलिड और लिक्विड के रूप में होते हैं और उनसे कुछ सब्सटेंसेस यानी पदार्थ या कुछ चीज़ें हम उससे बनाते हैं। सो दे आर नोन एज मटेरियल नाउन। इसीलिए हम उन्हें उत्पादन के नाम से पहचानते हैं या पदार्थवाचक नाम से उन्हें हम पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल फ्रॉम वुड, सो द वुड इज अ मटेरियल नाउन। देखिए, हम जो टेबल बनाते हैं या जो भी हम फर्नीचर बनाते हैं, यह फर्नीचर हम वुड से बनाते हैं यानी लकड़ी से बनाते हैं। तो यह जो लकड़ी है, ये जो वुड है, इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे, पदार्थवाचक नाम इसे हम कहेंगे। द मटेरियल नाउन शोज द मटेरियल और द सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ सब्सटेंस। देखिए, जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, यह सभी मटेरियल नाउन्स हमें पदार्थ दिखाते हैं, कुछ चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, वाटर इज अ सब्सटेंस, यानी यहाँ पर पानी जो होता है, इस पानी को यहाँ पर पदार्थ या चीज बताया गया है। तो वाटर यहाँ पर हम मटेरियल नाउन के रूप में कहेंगे। दूसरा, यहाँ पर हमने वुड नाम का उदाहरण लिया जो मटेरियल नाउन यहाँ पर है। द सॉलिड एंड लिक्विड नाउन्स कैनॉट बी काउंटेड इन नंबर्स एंड फिगर्स। देखिए, ये जो घनरूप नाम होते हैं या द्रवरूप नाम होते हैं या द्रवरूप या घनरूप नाम की जो भी चीज़ें होती है, इन चीज़ों को हम नहीं नाप सकते, यानी नंबर्स में नहीं नाप सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक लकड़ी या एक पानी या एक दूध, ऐसा हम बोल नहीं सकते। यानी हम यदि इसे बोलना चाहते हैं तो हमें एक मेजरमेंट लेना चाहिए, एक नाप उसे लेना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेंगे, वाटर कैनॉट बी काउंटेड, वन वाटर, टू वाटर्स। यहाँ पर हम जब वाटर की बात बताते हैं तो वाटर नाम का जो मटेरियल नाउन है, इस वाटर को हम वन वाटर यानी एक पानी या टू वाटर्स या दो पानी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। दूसरा उदाहरण हमने लिया है, वुड कैनॉट बी काउंटेड एज वुड, या अ वुड या टू वुड्स हम नहीं बोल सकते या लिख सकते। यानी अ वुड ऐसा हम बोल भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते।
टू वुड्स ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। इसलिए टू काउंट देम वी नीड द मेजरमेंट। यदि हम इन मटेरियल नाउन्स को नापना चाहते हैं या गिनना चाहते हैं तो हमें एक मेजरमेंट यहाँ पर होना होती है, यानी मेजरमेंट लगती है, जिसे हम एक नाप बोलते हैं। गिनती करने वाला हम उसको एक नाप बोलते हैं कि जैसे वाटर को यदि गिनना हो तो हमें एक मेजरमेंट यहाँ पे लगेगा और वो मेजरमेंट ऐसा हम बोलेंगे कि अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी कितना लिया, तो एक गिलास हमने पानी लिया। तो ये जो गिलास यहाँ पर हो गया, यह गिलास यहाँ पर मेजरमेंट हो गया, क्योंकि हम एक पानी या दो पानी नहीं बोल सकते। इसीलिए अंग्रेजी में यदि बोलना हो तो हम ऐसा बोलेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। या दूसरा उदाहरण यदि लिया जाए वुड का, हम लेते हैं तो अ फुट ऑफ यहाँ पर वुड ऐसा हम बोलेंगे, अ फुट ऑफ वुड। यानी इस वुड को हम एक वुड या दो वुड नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे अ फुट, टू फीट ऑफ वुड, ऐसा हम यहाँ पे बोलेंगे। द मटेरियल नाउन्स आर सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, उत्पादन नाम जो होते हैं, पदार्थवाचक जो नाम होते हैं, यह सॉलिड होते हैं, यानी घनरूप के रूप में होते हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, गोल्ड लेंगे, गोल्ड है, सोना है, वुड है, गैस है, देखिए ग्लास है। तो ये जो है यह सब घनरूप के रूप में यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हमने लिए। फिर बाद में यदि हम लिक्विड के रूप में लेंगे तो वाटर लेंगे, ऑयल लेंगे, टी लेंगे, यानी पानी, ऑयल यानी जो भी खाने का तेल होता है उस तेल को, या टी यानी चाय हम, या और दूध होता है, केरोसिन होता है। सभी जो द्रवरूप होते हैं उन्हें हम लिक्विड बोलते हैं और ये सभी मटेरियल नाउन्स में आते हैं। द मटेरियल नाउन्स आर नोन एज द अनकाउंटेबल नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड इन 1 to 3। देखिए जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, इन मटेरियल नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स बोला जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स का अर्थ होता है कि इन सभी नाउन्स को हम गिन नहीं पाते। कैसे गिन नहीं पाते हम? 1, 2 और 3 ऐसे फिगर्स में या नंबर्स में हम उन्हें गिन नहीं पाते। यदि उन्हें गिनना हो तो हमें मेजरमेंट लगता है। जैसे कि कपड़ा है तो हम कपड़े को एक मेजरमेंट लेंगे और वो लेंगे 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, ऐसा हम वहाँ पर उसको गिनेंगे। नहीं तो कपड़ा हम गिन नहीं सकते, क्योंकि यह कपड़ा घनरूप है, सॉलिड है। वी शुडंट यूज ए एन बिफोर द मटेरियल नाउन। देखिए जो मटेरियल नाउन होते हैं, जो पदार्थवाचक नाम होते हैं, उनके पहले अंग्रेजी में हम ए और एन उपपद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो ए है, एन है, ये जो उपपद है, आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल्स को हम मटेरियल नाउन्स के पहले नहीं इस्तेमाल कर सकते। बट वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर देम, यानी द नाम का जो आर्टिकल है, यह द नाम का आर्टिकल हम उनके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे, द वाटर ऑफ द पूर्णा रिवर इज डर्टी। यानी सेकंड
एग्जाम्पल हम लेंगे कि द वाटर ऑफ द गोदावरी इज डर्टी। तो देखिए ये इस उदाहरण से ऐसा ध्यान में आता है कि वाटर, यह जो मटेरियल नाउन है, लिक्विड नाउन है, इसके पहले हमने द आर्टिकल लगाया है। अ आर्टिकल या एन आर्टिकल हमने नहीं लगाया। और जो पूर्णा रिवर है यह स्पेशल रिवर है, प्रॉपर नाउन भी है, यानी पूर्णा यह प्रॉपर नाउन है, क्रेडल नेम है, फिर भी विशेष उसका वो नाम है। दूसरी रिवर ऐसी है नहीं, इसलिए हमने वहाँ पर द आर्टिकल लगाया हुआ है। और हमने बताया कि इस पूर्णा रिवर का जो भी गोदावरी रिवर है उसका जो पानी है वह डर्टी है, ऐसा यहाँ पर अर्थ होता है। वी कैन राइट एंड स्पीक। देखिए हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? देखिए हम बोल सकते हैं सम मिल्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। सम मिल्क यानी थोड़ा दूध, ऐसा हम बोल सकते हैं। नॉट अ मिल्क, हम ऐसा नहीं बोल सकते अ मिल्क, हम बोल सकते हैं द मिल्क, यानी हम बोल सकते हैं कि द मिल्क ऑफ अ गुड बफेलो, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी जब वह पर्टिकुलर होता है, विशेष होता है, उस दूध के पहले हम द आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले अ या एन नाम का आर्टिकल या उपपद हम वहाँ पर नहीं लगा सकते। एनी वुड, ऐसा हम बोल सकते, लेकिन नॉट अ वुड, ऐसा हम नहीं बोल सकते, यानी अ वुड ऐसा नहीं बोल सकते। मोर गोल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन अ गोल्ड ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि घनरूप जो होते हैं, सॉलिड जो चीज़ें होती है, इनके पहले हम अ और एन उपपद नहीं लगाते। मोर वाटर हम बोलेंगे, लेकिन हम अ वाटर ऐसा नहीं बोल सकते। इनफ टाइम हम बोल सकते हैं, लेकिन अ टाइम हम नहीं बोल सकते। तो ये जो टाइम है यह भी यहाँ पर मटेरियल नाउन है, और इसे हम अ टाइम नहीं बोलेंगे, उसे ही हम इनफ टाइम बोलेंगे, मोर टाइम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मेजरमेंट लगता है और वह मेजरमेंट हम यहाँ पर लेते हैं। The material nouns are not used as plural, but they are used as the common nouns. देखिए जो भी material nouns होते हैं, इन सभी को हम अनेक वचन के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं बोल सकते, लेकिन इन सभी को हम कॉमन नाउन बनाकर बोल सकते हैं, यानी उसे हम कॉमन नाउन्स बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे कि वाटर इज मैन्स लाइफ। देखिए वाटर इज मैन्स लाइफ, यह जो एग्जाम्पल है यह करेक्ट है। वाटर इज मैन्स लाइफ यानी पानी आदमी का जीवन होता है। और हमने दूसरा उदाहरण लिया है कि वाटर्स आर मैन्स लाइफ, तो यह उदाहरण यहाँ पर गलत है, क्योंकि वाटर्स हम नहीं कर सकते। पानी यह लिक्विड है, और इस द्रव रूप को या लिक्विड को हम अनेक वचनी नहीं लिख सकते या बोल सकते। इसीलिए वाटर्स आर मैन्स लाइफ, यह एग्जाम्पल यहाँ पर गलत है, और वाटर इज मैन्स लाइफ, इस एग्जाम्पल को हम करेक्ट एग्जाम्पल बताएंगे या लिखेंगे या बोलेंगे। अभी हम जा रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उन्हें हम हिंदी में या मराठी भाषा में इसे हम भाववाचक नाम बोलते हैं। अभी देखिए भाववाचक नाम यानी इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसका भाव हमारे चेहरे पर आता है, इसीलिए हम इसे
भाववाचक नाम बोलते हैं, यानी उसकी भावना हम हमारे चेहरे पर गिन सकते हैं या चेहरे पर देख सकते हैं। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक नाउन बोलते हैं। वी कैनॉट सी द नाउन्स। देखिए, ये जो भी भाववाचक नाम होते हैं, इन सभी को हम नहीं देख सकते, क्योंकि यह सभी के सिर्फ हम भाव देख सकते हैं। जैसे कि ब्रेवनेस, यानी यह जो शूरता होती है, ब्रेवनेस, इस ब्रेवनेस को हम नहीं देख सकते। यह ब्रेवनेस यदि हमें देखना हो तो चेहरे पर उसका भाव आता है, उसकी मुद्रा आती है और उसे हम चेहरे पर देख सकते हैं। यानी यह एक प्रकार का गुण होता है, क्वालिटी होती है। इसीलिए वी कैनॉट सी द नाउन्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम नहीं देख सकते। हाँ, मटेरियल नाउन्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि दूध को देख सकते हैं, पानी को हम देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम नहीं देख सकते। वी कैनॉट टच द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इन नाउन्स को हम स्पर्श नहीं कर सकते, यानी टच उसे हम नहीं कर सकते। वी कैन इमेजिन देम ओनली। देखिए, यह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन सभी को हम इमेजिन कर सकते हैं, यानी इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ सपना भी देख सकते हैं, लेकिन इन्हें हम खुद ऐसा स्पर्श नहीं कर सकते या उन्हें हम नहीं देख सकते। इसीलिए इन सभी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं, यानी भावना उसकी सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, इन सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या होता है, ऑल दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शो सिचुएशंस। ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह परिस्थिति जो होती है, स्थिति जो होती है, कंडीशन जो होती है, इसे वह दिखाते हैं। दे शो एटीट्यूड्स। आदमी के, चीज के या किसी भी पदार्थ के जो एटीट्यूड्स होते हैं, यानी उसकी प्रवृत्ति जो होती है या वृत्ति जो होती है, या उसकी देखिए उसका जो स्वभाव होता है, एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को यह भाववाचक नाम बताते हैं। यानी भाववाचक नाम में एटीट्यूड्स आते हैं या सिचुएशंस आती है। क्वालिटीज भी यह भाववाचक नाम बताते हैं। इमोशंस यानी भावना भी यह बताते हैं। इमेजिनेशंस यानी कल्पनाएं भी यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यहाँ पर बताती है। आवर सेंसेस, यानी हमारे जो सेंसेस होते हैं, एसियन एसियस, यानी हमारे जो भी सेंसेस होते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, यह सेंसेस क्या करते हैं, देखिए, आवर सेंसेस नो दीज नाउन्स विथ इमेजिनेशन। देखिए, हमने यदि कल्पना की तो हमारे जो भी ज्ञानेंद्रिय है, हमारे जो भी सेंसेस है, यह सेंसेस इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि आवर सेंसेस नो दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विथ इमेजिनेशन। अपनी कल्पना यदि हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इस सभी भाववाचक नामों को हम अच्छी तरह से पहचान ले सकते हैं। देखिए, स्लीप, कुछ उदाहरण हम लेंगे। स्लीप है, यानी हम सोते हैं तो उसे स्लीप बोलते हैं। यह स्लीप दिखती नहीं है, यानी स्लीप को हम नहीं देख सकते। इस स्लीप को, इस नींद को हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। इसे हम देखिए देख नहीं सकते। तो ये स्लीप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ यानी सत्य, जो भी सत्य है, इस सत्य को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन इस सत्य को हम महसूस जरूर कर सकते हैं।
इसलिए ट्रूथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में यहाँ पर वह आता है। ब्यूटी नाम का यानी सौंदर्य नाम का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर है, इसे भी हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड है, देखिए जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड यानी जो बचपन होता है, इस बचपन को हम नहीं देख सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन जो बचपन होता है इस बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जो भी नाउन्स सिर्फ महसूस किए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते या स्पर्श नहीं कर सकते। ऑल दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए यह सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शो क्वालिटी, यह चीज़ों के गुण बताते हैं, चीज़ें कैसी होती है, उनके जो क्वालिटीज़ होती है वह बताते हैं। देखिए हम कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे। यहाँ पर विजडम है, विजडम यानी यह ऐसी एक क्वालिटी है कि हम सयाना बोलते हैं, यानी विजडम यानी यह दिस मैन इज विजडमफुल, यानी यह आदमी सयाना है, यानी ये समझ सकता है, यानी ये समझने वाला है। तो विजडम यहाँ पर यह क्वालिटी है। लॉयल्टी नाम की क्वालिटी है। लॉयल्टी यानी ये जो आदमी है वह लॉयल है, यानी ऑनेस्ट है, उसकी वह ऑनेस्टी है यानी प्रामाणिकता है। तो यह सब लॉयल्टी भी इसमें आ जाती है। करेज है, करेज यानी कुछ हिम्मत होती है, यह हिम्मत हम देख नहीं पाते, हिम्मत को हम यहाँ पर स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हिम्मत को हम महसूस जरूर कर सकते हैं, इसलिए करेज यह यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हुआ है। These abstract nouns show state। देखिए सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जो भी होते हैं वह स्टेट दिखाते हैं, यानी एक अवस्था वह दिखाते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड है, बचपन की अवस्था, पॉवर्टी है यानी गरीबी है, गरीबी की अवस्था, फ्रीडम है, स्वातंत्र की अवस्था या स्थिति, यहाँ पर वह बताते हैं। दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शो एक्शन। देखिए जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं यह कृति बताते हैं। जैसे कि मूवमेंट होती है यानी हलचल होती है, हम हलचल करते हैं, मूवमेंट होती है। लाफ्टर होता है, वहाँ पर हम हास्य करते हैं, यानी हम हंसते हैं या हंसना करते हैं, तो लाफ्टर यह भी यहाँ पर अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ जाता है। और थेफ्ट यानी जो चोरी होती है, यह चोरी थेफ्ट हम नहीं देख सकते, हम उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते, लेकिन जो थेफ्ट है उसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। वी कैनॉट यूज ए और एन नाम का उपपद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उनके साथ में हम ए या एन, यह जो उपपद है, इन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन यूज द नाम का आर्टिकल, जो है द नाम का आर्टिकल, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर देम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोलूँगा कि फ्रीडम इज गुड। देखिए फ्रीडम इज गुड यह जनरल इस्तेमाल हुआ, फ्रीडम इज गुड यह जनरल इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने बोला सिर्फ फ्रीडम, ये जनरल हो गया कि फ्रीडम इज गुड, यानी इज यह फ्रीडम सभी के लिए हो गया, इसलिए फ्रीडम इज गुड। लेकिन दूसरे उदाहरण में हमने ऐसा लिया हुआ है कि द फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी इज गुड, यानी ये जो फ्रीडम है यह फ्रीडम स्लेवरी का है, यानी स्लेवरी जो है यानी गुलामी जो है, इस गुलामी से यह आदमी यहाँ पर मुक्त हो गया है, इसीलिए यह वाक्य है कि द फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी
इज गुड। यानी यहाँ पर जो फ्रीडम दिया हुआ है, यह फ्रीडम यहाँ पर एक स्पेशल है, एक विशेष है, और स्लेवरी से वह आया है, इसलिए यह फ्रीडम विशेष है, स्पेशल है, इसलिए यहाँ पर हमने द आर्टिकल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमने आज आपके सामने यहाँ पर मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बताए। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर इन्हें अच्छा सा स्टडी करना और अंग्रेजी जो भी है उसे लिखने में और बोलने में यह नाउन्स अच्छे काम में आएंगे, इसीलिए हम इसे स्पोकन इंग्लिश में हम ले सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।